और आइए सीधा लिए चलेंगे कार्यक्रम की ओर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम शामिल होने के लिए पहुंचे। नरसिंहपुर की ये तस्वीरें हैं। कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है नरसिंहपुर में। हमारी तेजी भी रखे, सजगता भी रखे। और प्राचीन काल में महाभारत के काल में जो अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह की रचना होकर के इस प्रकार से उसको घेर के एक तरह से मारा या पकड़ा गया, हम ये मान के चले तो कल्पना हो सकती है। लेकिन कबड्डी के इस खेल में अगर खिलाड़ी घुसेगा तो हमको चक्रव्यूह का एहसास तो मेला में आ ही जाता है। मोहन यादव इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। आपको बताते चले कि कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। नरसिंहपुर की ये तस्वीरें हैं कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन। इस दौरान सभी खिलाड़ियों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम। बताते चले कि उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने के चलते तमाम लोगों में भी काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है, उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे और उनका स्वागत है। मुझे बताया गया है ऐसा कोई खिलाड़ी भारतवर्ष की टीम में नहीं है जो गोटेगांव खेल के नहीं गया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हर वो खिलाड़ी जिसको कबड्डी के सर्वोच्च फलक पे देखा जाता है, एक एक खिलाड़ी अपने गोटेगांव से खेल के गए और नियमित खेलने का ग्राउंड अलग, लगातार ये परंपरा बनाई, वाकई अद्भुत है। मैं अपनी ओर से खास करके बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में खिलाड़ी भावना भी बच रही है और खिलाड़ियों को हौसला भी मिल रहा है, खिलाड़ियों को सब प्रकार की मदद भी मिल रही है। मैं भी बताना चाहूंगा, शिक्षा नीति 2020 के आधार पर अब हमारे यहाँ खिलाड़ी केवल गतिविधि नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, खिलाड़ियों को बाकायदा अपने कोर्स में भी पढ़ करके बाकायदा उसकी डिग्री के साथ नंबर भी जुड़ेंगे और इसके साथ जुड़े हुए प्रशिक्षक उनका भी विधिवत रूप से उनके विधिवत प्रमोशन होंगे और अलग अलग प्रकार से खेल खिलाड़ी का मान सम्मान बनाने का काम भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी कर रही है। ये सौभाग्य की बात है। अगर ताली बजाना तो दिल से बजाओ, आनंद आएगा इस बात से। वर्षों से जिस देश की पहचान खिलाड़ियों के पराक्रम के माध्यम से बड़ी बड़ी सत्ताओं की उलट पुलट हो जाती थी, आश्वमेध यज्ञ हो या हमारे बीच में, इसी प्रकार से 5 करोड़ 71 लाख की लागत से भिलमा ढावना, कोटरी रोड, हिंग पानी बाबाई रोड, इसका भी आज यहाँ भूमि पूजन हो रहा है। जैसा कि आपकी जानकारी है, हमारी सरकार ने लगातार महिला, गरीब, युवा, किसान सभी वर्गों के लिए प्रॉपर ध्यान देने का अभियान चलाया है। इसलिए मिशन मोड में हम एक के बाद एक पहले गरीब कल्याण के विषय को लेकर आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति का भी मकान पक्का अपना हो, क्या गांव क्या शहर। 2028 तक हम कोशिश करेंगे एक एक गरीब आदमी का मकान उसका अपना हो जाए। इस दिशा में हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। और केवल मकान नहीं, मकान के साथ गैस का चूल्हा, उसके लिए राशन के माध्यम से महीने भर का हर माह राशन और बच्चों सहित पूरी व्यवस्थाओं में सरकार की योजनाओं का लाभ। इसी प्रकार से युवाओं के लिए भी बहुत सारे काम हमारी सरकार कर रही है। 1 लाख पद तो सरकारी जो हम अपने लगातार अभियान से भर रहे हैं, उसके साथ साथ 5 साल के अंदर 2,70,000 सरकारी पदों पे नियुक्ति देते हम सरकारी सारी पद भरने वाले हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को मौका मिलेगा। सभी प्रकार की पीएससी एग्जाम जितनी भी पेंडिंग है वो भी हम कर रहे हैं। हॉस्पिटल, खास करके हॉस्पिटल और शिक्षा में भी उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और रोजगार तीनों क्षेत्रों में समान रूप से हम काम कर रहे हैं।
प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव, हर स्थान पर ये मूलभूत सुविधाओं के साथ सभी व्यवस्था रहे। मैं आज के इस अवसर पर एक और बात बताना चाहता हूं। आपका तो मां नर्मदा का पवित्र किनारा, आइए लंबरदार विधायक जी हमारे बीच सागर जिले से, जोरदार अभिनंदन करें। आपका भी अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कल अयोध्या के बाद जिस प्रकार का देश का माहौल बना है, पहले तो नारा लगाए जय जय श्री राम। इस देश के अंदर जब से भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है और ये मां नर्मदा का किनारा है और मां नर्मदा के किनारे महेश्वर भी आता है। महारानी अहिल्या माता ने 300 साल पहले अपने सुशासन के माध्यम से एक एक देव स्थान पर, यद्यपि उनका साम्राज्य तो छोटा था लेकिन मन की उदारता इतनी बड़ी थी कि देश के सारे तीर्थ स्थान, और उस समय जबकि मुगल सत्ता थी, लेकिन मुगल सत्ता के बाद भी अगर बनारस में बाबा विश्वनाथ मुस्कुरा रहे हैं तो वह अहिल्या महारानी की देन है। हमें इस बात का गर्व है। और क्या अयोध्या वर्तमान में आनंद में मुस्कुरा रही है। इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर सभी देवस्थान पर धार्मिक पर्यटन के आधार पर हमारा भी अगला संकल्प है। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण जहां जहां उनके चरण पड़े, जहां जहां लीलाएं हुई, एक एक स्थान को हम अपने धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाएंगे। भगवान राम जहां जहां मध्य प्रदेश से गुजरे और 11 साल चित्रकूट में गुजारा, ऐसे स्थान को भी हम अपने धार्मिक आस्था का केंद्र सबसे श्रेष्ठ सुविधाओं के आधार पर बनाने वाले हैं। लेकिन कल हम दोबारा एक निर्णय कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी भी जानते हैं, समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह जी के पास पंचायत ग्रामीण विकास के साथ साथ मां नर्मदा की परिक्रमा पथ के विकास का काम भी आपको सौंपा है और इस आधार पर जोरदार अभिनंदन करें। आने वाले समय में समूचा नर्मदा परिक्रमा पथ सभी प्रकार की व्यवस्था जुटाते हुए सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए आराम करने का छायादार स्थान, जहां व्यवस्था होगी वहां अन्न क्षेत्र, स्नान करने के लिए घाट, सभी प्रकार के जो एक यात्री को आवश्यकता लगती है। हमारी ये गौरवशाली परंपरा है मां नर्मदा की परिक्रमा। हमें इस बात का गर्व है, आने वाले समय में ये सारी व्यवस्था जुटा करके मां नर्मदा का आंगन भी हरा भरा करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं अपने देश के अंदर विभिन्न जिलों से आए हुए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जोरदार अभिनंदन करें हमारे खिलाड़ी बंधुओं का। आपने सबने, खिलाड़ी, प्रशिक्षक, मैनेजर, सारी टीम के प्रबंधक, आप अपने अपने स्थान से आकर के हमारे प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं गोटे गांव पे, और हम भी संकल्प कर रहे हैं। माननीय प्रहलाद जी से बात हुई है, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन से, आने वाले समय में कबड्डी लीग भी करा। Technology has changed over the decades. तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे हैं आप, जहां पर उन्होंने कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए तमाम कबड्डी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और साथ ही साथ उन्होंने कई बड़ी बातें खिलाड़ियों से जुड़ी हुई कही। इस खेल को अब किस तरह से आगे और बढ़ाया जा रहा है, इससे जुड़ी हुई बातें भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहते हुए नजर आए।